लोग डिस्कशन कर रहे हैं एक पॉलिटी, जिसमें से हम लोग 1 to 6 लेक्चर का रिवीजन कर लिए थे। अभी 7 to 10 लेक्चर का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम लोग जनरली पढ़े थे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होता है नवंबर 1946 बेस्ड ऑन कैबिनेट मिशन। स्ट्रेंथ 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 296 इलेक्टेड जो कि ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, 93 प्रिंसली स्टेट्स को। कॉन्स्टिट्यूशन ये CA मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट मीटिंग था वो 9 दिसंबर 1946 को नवंबर में बना। फिर दिसंबर में आपको 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग हुआ, जिसमें सचिदानंद सिन्हा जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जिनको इंटरिम प्रेसिडेंट बोलते हैं। बाद में राजेंद्र प्रसाद और HC मुखर्जी जो है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हो गए असेंबली के। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया फर्स्ट सेशन में, वो था फर्स्ट मीटिंग। उसके बाद फर्स्ट सेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करवाया। ये टोटल 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। तो हम लोग का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। 2 साल 11 महीना 18 दिन। PN राव थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू असेंबली थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एडवाइज करते थे असेंबली को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट इनेक्ट हो गया और पास हो गया। इनेक्ट हो गया और पास हो गया, लेकिन फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950, 2 महीना बाद जो पहला बार पास हुआ था, जिसमें सिटीजनशिप, इलेक्शन और पार्लियामेंट ये सब चीज़ इंप्लीमेंट हो गया। मतलब सिटीजनशिप कौन होगा, इलेक्शन कैसे होगा, पार्लियामेंट होगा, तो ये सब चीज़ तो उस टाइम से ही लागू हो गया था, 1949 से ही, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कमिटीज़। अब देखिए इंपॉर्टेंट कमिटीज़ बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो देखिए जो भी यूनियन स्टेट है, मतलब यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी और स्टेट, तो यूनियन स्टेट ये तीनों का जवाहरलाल नेहरू बने। प्रोविंशियल आपको पता है अलग अलग प्रोविंस जुड़ना नहीं चाहते थे, तो उसके लिए सरदार पटेल ने बहुत एफर्ट लगाया। और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी ट्राइबल एरिया, तो ये सरदार पटेल के पास 2 मिनिस्ट्री थी, इनके पास 3 कमेटी थी, इसके पास 2। राजेंद्र प्रसाद रूल्स फॉर प्रोसीड्यूर कमेटी, उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी, ये प्रेसिडेंट थे तो स्टीयर करेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी आप लोग सब जानते हैं, BR अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी हम लोग को पता है 29 अगस्त 1947, मतलब आज़ाद हुआ 15 अगस्त, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया, जिसका चेयरमैन BR अम्बेडकर। ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन इसमें कौन कौन से मेंबर थे? टोटल 7 मेंबर थे। इनका नाम आपको नाम पता होना चाहिए। BR अम्बेडकर, श्री N गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी सैयद, मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और TT कृष्णमाचारी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो 26 नवंबर 1949 को जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ या फिर इम्प्लीमेंट हुआ, तो उस टाइम एक प्रीएम्बल था, अभी भी एक प्रीएम्बल है। 395 आर्टिकल था, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल था, 104 अभी तक अमेंडमेंट हो चुका है। तो अभी तक टोटल 470 आर्टिकल ऐड हो चुका है, मतलब हो चुका है टोटल। 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल है, आप लोग को पता है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फोर्स में लाए थे? क्योंकि पूर्ण स्वराज हम लोग 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वराज डे मनाए थे, जिसका रिजोल्यूशन जो है लाहौर सेशन 1929 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में पास किया गया था। हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स पता है आप लोग को, लेंथीएस्ट है, रिजिड फ्लेक्सिबल है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट करता है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी, मतलब सबको पावर का डिवीजन है, लेकिन एक यूनियन की तरह रहना। सेक्युलर स्टेट है, हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है, यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी, मतलब 18 साल के हैं तो आप वोट कर सकते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन में आपको सेंटर स्ट्रांग हो जाता है, ठीक। तो ये टोटल आपको 9 लेक्चर। फिर हाँ, ये लास्ट लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर्मेशन। तो आप लोग को पता है स्टेट आप लोग के बर्थ के बाद भी नया नया स्टेट बनते गए, ठीक है। तो सबसे पहले SK धर कमेटी बनाया गया 1948 में, जिनको बोला गया कि आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या स्टेट अलग अलग बना सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं बना सकते। उसके बाद JVP कमेटी आया 1948 में ही, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भाई सीतारामैया, इन्होंने बोला कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को हम लोग अलग नहीं कर सकते। लेकिन अक्टूबर 1953 जो है गवर्नमेंट फोर्स हो गया कि आंध्र प्रदेश को एक लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ तेलुगु स्पीकिंग एरिया। क्यों? क्योंकि एक जो कांग्रेस पर्सन था श्री राम मुलु, हो सकता है वो सत्याग्रह या फिर कुछ फास्टिंग कर रहे थे, तो उनका डेथ हो गया। तो फिर यहाँ पे उनको फोर्स किया गया कि 1953 में आप आंध्र प्रदेश पहला स्टेट है जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम बनाएंगे।
चलिए, जब अक्टूबर 1953 में बन गया तो दिसंबर 1953 में एक कमीशन बैठा दिया कि चलो आप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाते हैं, ठीक है, जिसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास हुआ, जिसको सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। इसमें क्या बोला गया कि आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे या फिर एरिया वाइज जिस भी बेसिस पे आप स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये कमीशन बना दिया, ये एक्ट पास कर दिया, ठीक। तो 1 नवंबर 1956 तक हम लोग का टोटल 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी था, ठीक। इतना हम लोग रिवीजन कर लिए। चलिए अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। हैव अ नाइस डे।